वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले झारखंड जीएस के क्लास में हम लोग झारखंड के आदिम जनजाति का विस्तृत से अध्ययन कर रहे थे, जिसमें से 7 गो आदिम जनजाति पढ़ चुके हैं। जो 7वां आदिम जनजाति था मेरे भाई, वो कोरबा था। आज 8वां आदिम जनजाति की बात हम कर रहे हैं। जो ये 8वां आदिम जनजाति है वो हमारा बिरहोर जनजाति है। तो ये जो बिरहोर जनजाति है झारखंड में लुप्त होती हुई अल्पसंख्यक जनजाति है। मतलब ये लुप्त होने के कगार पे है। मतलब कि प्रत्येक जिला में 1-2 परिवार मिलता है। पूरा जिला में एक परिवार मायने रखता है। इतना बड़ा जो झारखंड है उसमें से एक जिला में एक परिवार मिलेगा, मतलब एगो परिवार होगा। तो एकदम लुप्त होने के कगार पे ये जनजाति है। तो इसको हम लोग अल्पसंख्यक आदिम जनजाति और विलुप्त होने वाली जनजाति में गिनते हैं। किसको? हम लोग बिरहोर को। तो ये जो है देखिए यहाँ पर अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है, झारखंड में विलुप्त होती जा रही है। इसका जो प्रजाति है, तो अभी तक जो 7 गो पीछे में पड़े थे सभी का प्रजाति क्या था? प्रोटो ऑस्ट्रेलियोड था। और इसका भी प्रजाति क्या है? प्रोटो ऑस्ट्रेलियोड है। तो इससे आपको क्या पता चला कि झारखंड में जितने भी आदिम जनजाति हैं, द्रविडियन है, प्रोटो ऑस्ट्रेलियोड है, क्या हमारा प्री द्रविडियन है, ठीक है ना। तो 3 भाग में प्रजाति बांटे थे। तो इसमें एक चीज पता चला कि जितने भी झारखंड के आदिम जनजाति हैं, जितने भी झारखंड के क्या है आदिम जनजाति हैं, वो हमारा प्रोटो ऑस्ट्रेलियोड समूह से बिलोंग करता है। प्रोटो ऑस्ट्रेलियोड मतलब आदिम जनजाति में बाकी 2 शाखा नहीं मिलेगा, सिर्फ एक शाखा मिलेगा, प्रोटो ऑस्ट्रेलियोड, ठीक है। और ये अपने आप को जो है सूर्यवंशी मानते हैं। कौन? बिरहोर जो जनजाति है ये अपने आप को क्या कहते हैं कि हम सूर्यवंशी हैं, अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं ये, ठीक है। और ये जो बिरहोर जो है ये प्रोटो ऑस्ट्रेलियोड समूह में बिलोंग करता है जो प्रजाति दृष्टि से। और इससे हमको ये पता चलता है कि झारखंड में कुल जो 8 आदिम जनजाति हैं कि 8 के 8 प्रोटो ऑस्ट्रेलियोड समूह में ही आता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा याद करने का पॉइंट है। 8 के 8 क्या? प्रोटो ऑस्ट्रेलियोड है। तो 8 आदिम जनजाति की है तो उसका प्रजाति समूह भी याद हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसकी जो भाषा है वो बिरहोरी है। किसकी? बिरहोर की भाषा क्या है? बिरहोरी है, जो मुंडा के मुंडारी भाषा का अंग है। जो मुंडा के क्या है? मुंडारी भाषा का अंग है। अगर इसको विज्ञान के दृष्टि देखा जाए तो ये जो है हमारा ऑस्ट्रिक भाषा परिवार जो है, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार के ऑस्ट्रो एशियाटिक उपभाषा परिवार में आता है। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा के उप परिवार में आता है। मतलब कि ये जो ऑस्ट्रिक के ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा के उप परिवार में आता है। कौन? हमारा बिरहोरी, जो हमारा मुंडारी भाषा का एक क्या है अंग। मुंडारी का क्या है? होड़ो है, ठीक है। तो उसी का एक अंग है जिसको मुंडारी कहते हैं हम लोग, ठीक है। गांव देहात में इसको मुंडारी का भाषा को क्या कहते हैं? होड़ो कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा बिरहोर का जो निवास स्थान है, मतलब कि हजारीबाग में मुश्किल से 2 या 3 परिवार है, चतरा में मुश्किल से 2-3 परिवार है, कोडरमा में 2 से 3 परिवार है, रांची में 1 से 2 परिवार होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। सिमडेगा में थोड़ा सा इसका परिवार का संख्या ज्यादा है, 3-4 गो होगा। गुमला में भी 3-4 गो होगा। लोहरदगा में 2-4 गो परिवार है। सिंहू में भी वही 2-4 गो है। बोकारो में भी 2-4 गो परिवार है। गिरिडीह में 2-4 गो परिवार है। धनबाद में भी 2-4 गो परिवार है। और रामगढ़ में भी, रामगढ़ वाला तो कहानी भी बताते हैं कि हमारे घरे के आसपास में पड़ता है, इसीलिए आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। नेमरा नाम का जगह है। तो नेमरा के नजदीक में बिरहोर का परिवार रहता है। मात्र 3 गो परिवार। साला देखें क्या राजशाही है यार, तब पर भी लोग सुधरता नहीं है यार, ठीक है। थोड़ा सा बुखार क्या लगता है, एसडीएम साहब खुद वहां प्रेजेंट रहते हैं। रामगढ़ के एसडीएम साहब जो है खुद प्रेजेंट रहते हैं। हमारा सीओ बीडीओ सब प्रेजेंट रहता है। अगर लोग को अगर थोड़ा सा तबीयत ज्यादा खराब हो गया तो उसके घर में जाकर के क्या होता है, डेरा जमाना पड़ता है। क्योंकि ये एक्चुअली में लुप्त होने वाला जनजाति है। हम बहुत बार ऐसा इंसिडेंट देखे हैं कि बिरहोर का तबीयत खराब हो गया तो पता चला कि हमारे रामगढ़ का एसडीएम साहब उसको आकर के उन्हें हॉस्पिटल जाना नहीं चाह रहा, डाइन भी सही कर रहा जबरदस्ती, लेकिन इसको लेके जाना पड़ रहा है एसडीएम साहब को। बहुत बारी घटना हम लोग को देखने को मिला है रामगढ़ नेमरा में, ठीक है। नेमरा के नजदीक में ही है। तो बिरहोर जनजाति का 2 ही परिवार है, 2 या 3 परिवार है, ज्यादा नहीं है। नेमरा के नजदीक में ही है, तो वहीं पे देखने को इस चीज को मिला है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। तो बिरहोर जो होता है, ये जो होता है 2 प्रकार का बिरहोर होता है। देखिए मैंने पिछले क्लास में जो करेक्शन किया था उसी में बता रहे हैं।
जो पहला वीडियो में बताया था मैंने, ठीक है, याद कीजिएगा, झारखंड के राजवंश उदय में। तो ये जो धुमंतु और अस्थाई, जिसको हम उथलू उभुलियास जांघी धानिया, ये असुर का बताए थे। तो मैंने कहा था कि इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा। ये जो उथलू भुलियास जांघी धानिया जो है ये बिरहोर का है, असुर का नहीं। असुर का 3 गो था, वीर, अगरिया और बिरजिया। वीर असुर था, बिरजिया असुर था, अगरिया। तो हम बोले कि ये जो विभाजन हम शुरू में राजवंश में लिखा था मतलब 3 कर दीजिएगा, और ये जो विभाजन लिखे थे इसको यहाँ लिख दीजिएगा बोले थे आपको, ठीक है। तो सुधार ही लिए होंगे, ठीक है, नहीं सुधार है तो सुधार ले लीजिएगा। पहला लेक्चर ही है झारखंड का राजवंश का, जो पहला लेक्चर, इस वीडियो पूरा फोल्डर का जो पहला लेक्चर, उसी में ये मिस्टेक है थोड़ा सा, ठीक है, गलती हो गया मेरे भाई, इसको करेक्शन कर लीजिएगा, सॉरी यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा यहाँ पर, आप ध्यान दीजिएगा। तो ये जो धुमंतु बिरहोर होते हैं ना हमारे, इसको उथलू, कहीं उलथू भी लिखता है, कहीं उलथू भी लिखता है, तो उथलू या भुलियास होता है। और जो अस्थाई होते हैं उसको जांघी या थानिया, धानिया नहीं थानिया कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो असुर ये बिरहोर होते हैं, तो बिरहोर जो बस्ती को ये लोग क्या कहता है, टांडा कहता है। बस्ती को क्या कहता है ये लोग, टांडा कहता है। और जो छोटा छोटा झोपड़ी होता है उसको ये लोग कुंबा या कुरहर कहता है। तो भाई पंचपरगना में एक कहानी है, ये एक श्लोक भी आता है जिसको बुझवैल कहते हैं। खुर खेर 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 चोरई खेर घास खाए, पखना ऊपर मुड़ पटके कुंबा सुते जाए। कुंबा शब्द तो याद आ रहा है, देखिएगा, ये पंचपरगना का बहुत बड़ा एक बुझवैल है। क्या कहता है, खेर 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 चोरई खेर घास खाए, पखना ऊपर मुड़ पटके कुंबा सुते जाए। वही कुंबा की बात हो रहा है। तो छोटा जो झोपड़ी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कुंबा कहते हैं। जैसे कि उलथू का जो कुंबा होता है, उथलू का कुंबा, वो त्रिभुजाकार होता है। बड़ा का कुंबा, ओड़ा कुंबा का, बड़ा कुंबा को क्या कहते हैं, ओड़ा कुंबा कहते हैं। छोटा कुंबा को चू कुंबा कहते हैं। कुछ टंडा, टंडा मतलब गांव में, ठीक है, जुआ गिर होता है। तो वो जो आपको पहली कहे थे, खेर 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 चोरई खेर घास खाए, पखना ऊपर मुड़पट के कुंबा सुते जाए, एक्चुअली में नाई का जो खूर होता है ना, खूर को कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो कुंबा शब्द आया था, इसीलिए आपको हम बता दिए कि एक बुझवैल है पांचपरगना क्षेत्र में, ये बुझवैल बड़ी चलता है। तो उस बुझवैल का उत्तर है ठाकुर का खूर, अस्तूरा जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो उथलू का जो कुंबा होता है वो त्रिभुजाकार होता है, और बड़ा कुंबा जो होता है, जो कुंबा का साइज, जो बड़ा झोपड़ी का साइज होता है, जो पत्ता का बना होता है, उसको हम लोग ओड़ा कुंबा कहते हैं। और छोटा को क्या कहते हैं, चू कुंबा कहते हैं। कुछ टंडा में जुआगिरी होता है, जिसे हम लोग गीती ओड़ा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, गीती ओड़ा के नाम से जानते हैं। तो गीती ओड़ा 2 प्रकार का होता है, एक लड़का के लिए गीती ओड़ा होता है और एक लड़की के लिए गीती ओड़ा होता है। लड़का के लिए जो गीती ओड़ा होता है उसको हम लोग डोंडा कंठा कहते हैं, और लड़की के लिए जो गीती ओड़ा होता है उसको कहते हैं डिंडी कुंडी कहते हैं। डोंडा कंठा, डिंडी कुंडी, इसमें लड़की को सामाजिक सांस्कृतिक का प्रशिक्षण दिया जाता है, खास करके जो हमारा कुंवारा लड़का और लड़कियां होती हैं, इसको हमारा क्या कहते हैं, प्रशिक्षित किया जाता है। अब देखिए, बिरहोर जो है लूट लाओ और कूट खाओ का जिंदगी जीते हैं। बिरहोर जो होता है हमारा लूट लाओ और कूट खाओ का जिंदगी जीते हैं। उथलू या भुलियास बिरहोर वर्षा ऋतु को छोड़ करके भोजन की तलाश में जंगल जंगल भटकते हैं, साथ ही साथ ये लोग जड़ी बूटी भी इकट्ठा करते हैं। उथलू या क्या है ना, भुलियास, तो जंगल जंगल भोजन की तलाश में भटकते हैं, और ये जड़ी बूटी का क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उसी का बेच करके अपना भोजन क्या होता है, जीवन निर्वाह करते हैं। अब देखिए, जांघी या थानिया अस्थायी रूप से बसे हुए होते हैं, ये कृषक होते हैं। जांघी या थानिया जो बिरहोर है, ये अस्थायी रूप से बसे हुए क्या होते हैं, कृषक होते हैं। इन्होंने जमीन को 3 भाग में बांटा है, ठीक है। क्या है, बेरा जिसको निम्न भूमि कहते हैं, गोड़ा तो हम लोग भी कहते हैं उच्च भूमि को, ठीक है। अब बादी वो जो बीच का भूमि थे, बेरा गोड़ा बादी, बेरा गोड़ा बादी। बेरा निम्न हुआ, गोड़ा उच्च हुआ, और बादी बीच का भूमि हो गया, ठीक है। जमीन सामुदायिक संपत्ति होता है, जैसे कि हम लोग क्या है कि जमीन को बापोती संपत्ति समझते हैं, बाप के बाद हमारा हक होता है। तो ये लोग में ये नहीं है, जमीन सामुदायिक संपत्ति है, पूरा समाज का है। तुम उसमें खेती कर सकता है, उसको बेच नहीं सकता है, ठीक है। बेचने का अधिकार किसी को नहीं है जमीन में, ठीक है। ये एक सामुदायिक संपत्ति है, किसी को दूसरे को बेच
नहीं सकता। जैसे कि हमारा बाप का जमीन है तो हम उसको बेच सकते हैं, लेकिन बिरहोर में ये सामुदायिक संपत्ति होता है, इसको हम लोग बेच नहीं सकते। इस चीज को विशेष करके ध्यान दीजिएगा। इन लोग में जमीन को सामुदायिक संपत्ति माना गया है, जिसको बेचना मना है। बिरहोर जो होता है, और एक चीज, मूर्ति बनाने में बड़ा निपुण होते हैं, खास करके तांबा, कांसा और पीतल का। तो ध्यान दीजिए, पीतल, कांसा, तांबा, कांसा की कारीगरी में निपुण होते हैं, मतलब इसको मूर्ति बनाना या डिजाइन बनाने में, ठीक है, बड़ा ही निपुण होते हैं ये, ठीक है। बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्ति का भी निर्माण करते हैं। कभी कभी हम एक बार तो हम एक मूर्ति का भी निर्माण करवाएं, लोग से बहुत सुंदर करते हैं मेरे भाई, ठीक है। बहुत ही हाथ लोग का साफ है इसमें, ठीक है। अब देखिए, बिरहोर में विवाह जो होता है बहुत प्रकार के, जिसमें से सदर बापला, नपम बापला, उद्रा उद्री बापला, बोलो बापला, सिंपुदुर बापला, हिरुम और बेंग कढ़ी बापला। जिसमें से सबसे प्रसिद्ध विवाह और एक मतलब सम्मानजनक विवाह सदर बापला होता है, जिसमें पिता और लड़का का पिता और लड़की के पिता आपस में सलाह मुशरा करके विवाह करते हैं। इसके अलावा ये सब भी विवाह होता है। इनका जो देवता है वो सिंगोंगा है, महादेव है, काली है, बुरुबोंगा है, लुंगू गुरु है, हुडार वीर है। जिसमें से सिंगबोंगा इसका क्या है, प्रमुख देवता है। सिंगबोंगा क्या हमारा प्रमुख देवता है। साथ ही साथ इन लोग का जो पारिवारिक देवता होता है ये हेपरोम होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, धरती माता के नाम से जानते हैं। हेपरोम को क्या कहते हैं, धरती माता के नाम से जानते हैं। इनका जो नृत्य होता है डोंग, लांगरी और मुतकर होता है, जो डांस होता है। बिरहोर का डांस क्या है, डोंग, लांगरी और मुतकर। बिरहोर का जो मुखिया होता है उसको क्या कहते हैं, नाय कहते हैं। नाय याद रखिएगा, बिरहोर का मुखिया नाय। और सबसे बड़ा चीज है, जो बिरहोर का जो मुखिया जो होता है नाय, इसको जो होता है ना, चुड़ैल का या भूत प्रेत का डॉक्टर भी कहा जाता है, क्योंकि ये ओझा गुनी होता है। बिरहोर का ओझा गुनी को ही नाय कहते हैं, इसको चुड़ैल का या भूत प्रेत का डॉक्टर कहा जाता है बिरहोर में, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, बिरहोर का जो नाय होता है, इसका जो सहायक होता है वो दिगवार या कोतवार कहलाता है। बिरहोर का जो सहायक होता है, इसको जो पूजा पाठ में या नाय का जो सहायता करता है, चुड़ैल भगाने में, भूत भगाने में जो सहायता करता है, उसको हम लोग दिगवार या क्या कहते हैं, कोतवार कहते हैं। और ध्यान दीजिए, नाय को मती, चुड़ैल और भूत प्रेत का क्या कहा जाता है, डॉक्टर कहा जाता है। इतनी चीज तो आपको हम बता ही दिए अभी, ठीक है, थोड़ा देर में। इन लोग में शादी ब्याह में जो वाद्य यंत्र बजता है, उसमें से एक वाद्य यंत्र तुमदा, जिसको मांदर या ढोल कहते हैं, तमक, जिसको नगड़ा कहते हैं, लोग तिरोइयों, बांसुरी को कहता है। तिरोइयों मतलब बांसुरी, फ्लूट्स, ठीक है। मांदर या ढोल, नगड़ा हो गया, सॉरी तुमदा हो गया, और नगड़ा तमक को कहते हैं। इन लोग का जो प्रमुख त्योहार है, कर्मा है, चल होती है, मकर संक्रांति है, दिवाली है, होली है और सरहु है। किसका, बिरहोर का। तो ये था मेरे भाई बिरहोर के बारे में डिटेल जानकारी। तो यहीं पर हमारा 8 आदिम जनजाति जो झारखंड का होता है वो हमारा पूरा हुआ। अब अगला जो वीडियो आएगा वो हमारा झारखंड के 24 अनुसूचित जनजाति में आएगा। तो टोटल 8 + 24 क्या हो जाएगा, 32। तो हमने आज 8 आदिम जनजाति आपको हम पूरा कर दिए। इसको अच्छा से रिवाइज कर लीजिएगा। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो यहाँ पर एक लाइक बनता है। साथ ही साथ मेरा आने वाला वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।